नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक करने के बाद आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं, आप प्रीलिम्स आसानी से पास कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने 60 से लेकर 69 तक जो बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, 60 से 69 तक 10 सालों का, ये मैंने एनालिसिस किया है और इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे टॉपिक आपको बताऊंगा कि अगर आप ओनली 75 टॉपिक्स कर लेते हैं तो यहाँ से 95% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। तो ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप आसानी से प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक्स जो 75 टॉपिक्स हैं आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से रिलेटेड आ सकते हैं, या जो जजमेंट है अगर कोई वो यहाँ से आ सकता है, तो जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसमें अमेंडमेंट जो हुए हैं और अमेंडमेंट के थ्रू जो इंक्लूड किए गए हैं वो यहाँ से बीपीएससी हमेशा पूछता है एग्जाम में। सोर्स कहाँ से फॉरेन सोर्स से लिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी, पार्लियामेंट में क्या क्या है, वैसे ही स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कमेटी कौन कौन सी है रिलेटेड इससे, अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी, इलेक्शन अभी हुए हैं लोकसभा के 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट्स भी कभी कभी अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पार्ट्स भी जरूरी हैं। जुडिशरी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया नेशनल में, सेंटर में, और सीएम स्टेट में, स्पीकर्स, इससे रिलेटेड जो भी क्लॉज हैं आर्टिकल में, ये सब आप इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉलिटी के यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए ये एक बार आप लोग सारा जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ एक बार देख लीजिए कि आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से या नहीं पढ़ा हुआ है, या अगर भूल रहे हैं तो इस टॉपिक को जरूर आप पढ़ें। साइंस से लिया जाए तो साइंस से अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में फिजिक्स से, साइंस में हम पहले फिजिक्स देखेंगे, लाइट एंड रेडिएशन से आते हैं क्वेश्चन। यूनिट्स हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं ये आते हैं। हीट एनर्जी कन्वर्जन, जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ये जो भी एनर्जी है, या फोटोवोल्टेइक सेल है, इस टाइप का ये एग्जाम में देखने को मिलता है। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ये अच्छे से कीजिएगा। वेट हो गया, मास हो गया, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, साउंड्स हो गया, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी फिजिक्स के कंसेप्ट हैं, या लॉ है, या थियरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी कंसेप्ट है इसके बेसिस पे पूछ लिया जाता है, कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि रेनबो जो बनता है, तो आपसे पूछ लीजिए कि टाइम बता के कि रेनबो इस समय कहाँ बनेगा। मान लीजिए मॉर्निंग का टाइम है तो रेनबो कहाँ बनेगा, इवनिंग का टाइम है तो रेनबो कहाँ बनेगा, नून अगर 12 बजे दोपहर का टाइम है तो रेनबो कहाँ बनेगा। तो इसका एक कंसेप्ट है कि रेनबो कब बनता है, हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष। तो ये कंसेप्ट है। थियरी हो गए, एक्सेलरेशन का जो थियरी है, या न्यूटन लॉ है, इसके बेसिस पे बर्नौली थ्योरम है, वो पूछा जाता है। इसलिए आप लोग जो भी कंसेप्ट हैं, लॉ या थ्योरी, ये आप लोग जरूर देखें। केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें एसिड बेस, पीएच जो होता है, और एलॉय जो होते हैं, पोल्यूशन में मान लीजिए ग्रीन हाउस गैस हो गए, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोप डिटर्जेंट हो गए, पॉलीमर, प्लास्टिक, और जो कन्वर्जन होता है ये इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सीधे सॉलिड से गैस हो जाता है, फिर गैस से सीधे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायोलॉजी की देखा जाए तो इनमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स हो गए, डिजीज कौन कौन से हो गए, प्लांट डिजीज या ह्यूमन डिजीज, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, ब्लड, प्लांट प्रोडक्ट कौन कौन सा है, रूट प्रोडक्ट है या स्टेम प्रोडक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में जो डिस्कवर किया गया है कि जैसे सेल को कौन डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इस टाइप का वर्क क्या क्या करता है, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, कौन से एंजाइम कहाँ से आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन्स का देखा जाएगा तो कौन कौन से विटामिन्स है जो वाटर में सोलुबल है और जो वाटर में सोलुबल नहीं है, ये सारे आपको याद रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के। साइंस टेक के जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो करंट अफेयर्स में जो भी साइंस एंड टेक का आए वो आप लोग जरूर देखिए, वहाँ से इसमें पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट, डेफिनीशन, टर्मिनोलॉजी, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं कि ये क्या है। बीपीएससी में विगत 10 वर्षों में देखा गया है कि डेफिनीशन से रिलेटेड पूछ देता है। बेसिक कंसेप्ट यानी रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर ये बढ़ेगा तो वो घटेगा तो क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के जो कंसेप्ट होते हैं, ये सब आपको देखना जरूरी है। स्कीम्स हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक्सटर्नल सेक्टर हो गए, 5 ईयर प्लान से, नीति आयोग एंड आरबीआई कमेटी जो होती है, या नीति आयोग जो रिपोर्ट निकालता है, मनी बैंकिंग सिस्टम जो होता है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में आपको बजट, सर्वे, डाटा रिपोर्ट, इंडेक्स जो आते हैं 1 साल के, वो आपको देखना जरूरी है।
हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, एंशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री हो, उसमें आप ये पर्सनालिटी पे, इवेंट पे, इशू कोई चल रहा है, कौन सी इशू है, या बुक और ऑथर, ये 4 पे जरूर गौर करेंगे। अभी मैं टॉपिक्स नीचे बताऊंगा, बट हिस्ट्री में जो भी आप पढ़ें, एंशियंट हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, कोई भी भारत हो, हिस्ट्री का इतिहास हो, तो उसमें ये पर्सनालिटी कोई भी आए, इवेंट्स हुआ हो, इशू हो और बुक एंड ऑथर हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में बीपीएससी के पूछे जाते हैं। एंशियंट की बात करें तो इसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गए, किस नदी के किनारे मिले, किस स्टेट में है अभी, ये पूछा जाता है। मौर्य पीरियड हो गया, पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, या हर्षवर्धन का जो टाइम था, साउथ इंडियन किंगडम इस समय जो थे, चोला, चेरा, पांड्या, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में। मिडवल की बात की जाए, मध्यकालीन भारत में तो दिल्ली सुल्तानियत, सल्तनत काल में क्या क्या हुए, कौन कौन से डायनेस्टी हुए, स्लैब से लेके खिलजी, तुगलक, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें के सारे ही इंपॉर्टेंट है। मुगल पीरियड हो गए, फिर मराठा, साउथ इंडियन का देखा जाए तो विजयनगर बहमनी है और मराठा है, शिवाजी से रिलेटेड जो भी हैं। और जो यात्री आए, फॉरेन यात्री, इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर जो आए, कौन कौन आए, कहाँ से आए थे, किसके शासन काल में आए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी का जो सेशन हुआ है उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आईएनसी के जो प्रेसिडेंट रहे हैं हर साल के, वो गांधीयन पेज में क्या क्या हुआ, मूवमेंट हो गए, जैसे पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल रिफॉर्म कोई हुआ, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुआ, इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। गवर्नर जनरल हुए और इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, कौन सी कमेटी बनी, कौन सा एक्ट हुआ, प्रेस, न्यूज़पेपर कौन कौन से आए, ब्रिटिश जो आए और यूरोपियन जो आए, डच, फ्रांसीसी, ये सब, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के, तो ये आप जरूर कीजिए। जियोग्राफी की बात की जाए तो इसमें माउंटेन प्लेट्यू हो गए, रिवर्स हो गए, कौन कौन सी नदी किधर है, उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, सॉइल हो गए, सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मिनरल्स, सोलर सिस्टम, आइसलैंड, झूम एग्रीकल्चर का डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम है और हमारे इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है। ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, साइक्लोन, तूफान, जो भी हरिकेन आते हैं, ये किस कंट्री में क्या क्या बोला जाता है। और इसमें भी जो मिनरल एग्री का डाटा है, करंट अफेयर्स का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करंट अफेयर्स से देखना पड़ेगा। डिफिनीशन, ज्योग्राफी में डिफिनीशन थियरी से रिलेटेड आप देखिएगा तो पूछ देता है। पिछली बार जैसे पल्सर वगैरह पूछा था क्या है, तो डायरेक्ट डिफिनीशन, प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, ये सब आया हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में, तो आप ज्योग्राफी के भी डिफिनीशन थियरी जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग है, इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो, आपको आना चाहिए कि कौन सी कंट्री किससे लगी हुई है, इस कंट्री का कैपिटल कौन है, कौन सी नदी किस कैपिटल के किनारे बहती है, किस कंट्री से होकर बहती है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर या इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंट की बात की जाए तो अभी 2-3 सालों से पूछे जाने लगा है ज़्यादा इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन, तो आप लोग ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, रामसर साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, प्रोटोकॉल्स जो है इन्वायरमेंट में या कन्वेंशन कब हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं, किससे रिलेटेड है, ये आप जरूर देखें। बिहार की बात की जाए, बिहार स्टेटिक्स की, बिहार जीके की, तो इसमें आपको सेंसस 2011 देखना जरूरी है, जियोग्राफी देखना जरूरी है और हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। आप जियोग्राफी पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा बिहार का, तो ये आपको मिल जाएगा आपके बुक में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स भी बिहार का जरूरी है, तो करंट अफेयर जो बिहार का आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात की जाए तो इससे 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो 8 क्वेश्चन, 10 में से 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, तो कभी कभी देखा जाता है कि रीजनिंग 6-7 पूछ देता है, मैथ्स 2 पूछते हैं, कभी देखा जाता है कि मैथ 5 पूछ देते हैं और रीजनिंग 5, तो इसलिए जो भी मैथ का बेसिक फॉर्मूला है, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, जियोमेट्री का हो गया, जो बेसिक फॉर्मूला है, एडवांस में आपको नहीं जाना है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है लिख कर एक साथ। और PYQ 10 साल का जो PYQ है वो आप कर लीजिएगा तो आराम से, या जनरल मेंटल एबिलिटी के रीजनिंग हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, तो ये आप आराम से कर लीजिएगा। तो इसलिए आप बेसिक फॉर्मूला को 90 से 95% करंट अफेयर आने की प्रोबेबिलिटी है। पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक्स, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके सारे जो फैक्ट है वो कवर कर लीजिएगा। यूनियन बजट 2024 का है, एंड बिहार बजट एंड बिहार सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको कवर करना है। आप करंट अफेयर कहीं से भी पढ़ें, कोई भी ईयरली पढ़े, मैंने पहले ही बोला था कि मंथली पढ़ना सबसे अच्छा रहता है, फिर उसके बाद ईयरली आए तो उससे कवर कीजिएगा तो रिवीजन हो जाता है। तो ये कोई भी करंट अफेयर का बुक पढ़िए आप, ये सारे टॉपिक ज़रूर कवर कीजिए, तो 90 से 95% आपका करंट अफेयर आने की प्रोबेबिलिटी है इस सारे टॉपिक से। 18वीं लोकसभा इलेक्शन जो हुआ है, इसमें कितने फेज में हुए हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है, स्पेशली बिहार में अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ है या यूनिक चीज़ हुई है बिहार में तो उसको जानना है। विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में साथ साथ हुए हैं उसके बारे में भी जानना है। न्यू कैबिनेट पोर्टफोलियो, किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, ये आपको याद रखना चाहिए। भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार, ये आपको देखना है। खेल पुरस्कार भी आपको देखना है, खेल पुरस्कार में लाइक ग्रैंड स्लैम क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है, या इंडियन एथलीट कहीं जीते हैं किसी गेम्स में तो उसको आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। T20 वर्ल्ड कप ये जो हुआ है इस साल,
एमी अवार्ड हो गया, बुकर प्राइज़ हो गया, ग्रेमी अवार्ड हो गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया, फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, या कांस फिल्म फेस्टिवल हो गया, ये सारे आपको देखने हैं। नोबल प्राइज़ हो गए, नोबल अवार्ड जो होता है वो भी आपको देखना जरूरी है। खेलो इंडिया यूथ गेम एक होता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है, इसको भी आपको देखना जरूरी हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, चीफ ऑफ एयर नॉवल आर्मी, जो भी चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं नॉवल हो गए, आर्मी के हो गए। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बने हैं, नीति आयोग ने अगर कोई इंडेक्स जारी किया है, रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बिहार का रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी रैंक अगर इंडिया का रिपोर्ट है तो उसमें बिहार का रैंक इंपॉर्टेंट है कि क्या है। ह्यूमन राइट कमीशन, 16वां फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया है उसके बारे में, नेशनल वुमेन कमीशन है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इंडेक्स रिपोर्ट ये आपको देखना है। नंबर 1 एक तो देखना है कौन किसी कंट्री है, इंडिया का रैंक क्या है, और बिहार अगर नेशनल वो रिपोर्ट है उसमें बिहार का कहीं जिक्र है तो बिहार का आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट दिवस हो जाता है डे और विषय, उसके थीम जो होते हैं ये आपको देखना है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, सैन्य अभ्यास, ये आपको देखना जरूरी है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज में कोई पर्सन है, जैसे अंतरिक्ष में रहने वाला सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन रहा है तो रूस का है कोई, उसके बारे में जानना है। कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन हो रहा है उसके बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का डेथ हो जा रहा है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सेकंड होम ऑफ चीता कहाँ है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया, ये भी एमपी में है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट का कुछ हो रहा है। तो साइंस टेक का हम देखा है तो इसमें वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ बनाया गया, तो चाइना ने बनाया है, गोबी डिजर्ट में। तो इस तरह का साइंस एंड टेक में कोई भी हो रहा है कि प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, फरीदाबाद में खोला गया है, INS अरीर घाट है, या कोई भी साइंस एंड टेक का है, जैसे इसरो का है, नासा का हो गया, चाइना का हो गया, जाक्सा का, कोरिया ने अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी बनाया है इसके बारे में। तो इसने जो भी लॉन्च किया है 1-2 सालों में, इसके बारे में आपको जानना है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सबमिट हो गया, कॉन्फ्रेंस कोई भी होता है, जैसे स्क्वाड बनाया गया है, नाटो हो गया, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है, या 46 हेरिटेज कमेटी का मीटिंग जो हुआ है इंडिया में, या AI से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये सब आपको कवर करने की ज़रूरत है। रामसर साइट है कितने में, हेरिटेज साइट कितने हो गए हैं, पोर्टल कोई लॉन्च हुआ है, या न्यू गवर्नमेंट स्कीम है कोई, तो ये आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। रायसीना डायलॉग हुआ है, या बांग्लादेश क्राइसिस में क्या है, बॉर्डर एरिया कौन है, मैत्री सेतु हुआ है, एक सैन मार्टिन आइसलैंड है, इसकी चर्चा हुई है, इसको भी आपको देखना है। की फिगर क्या है बांग्लादेश के, ये आपको ध्यान में रखने योग्य बात है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस खोला गया। UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का नॉन परमानेंट मेंबर कुछ नियुक्त हुए हैं, इसके बारे में आपको देखना है। या 78 79 सेशन का है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आपको देखना है। PM प्रेसिडेंट का जो भी विजिट है, फॉरेन विजिट है, जो विदेशी यात्रा है, या दूसरे देशों के जो हाई अवार्ड इनको मिले हैं, ये आपको देखना है। और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे USA इलेक्शन होने वाला है, रूस यूक्रेन वार चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन लेबनान जैसे हमास वगैरह का वार चल रहा है, UAE या सऊदी अरबिया में कुछ हो रहा है, जैसे UAE ने गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया है, इसके बारे में। तो कोई इनिशिएटिव है या इनकी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन है जो अंतरिक्ष में जाए।